तमिलनाडु दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी ने त्रिची में होटल से लेकर एयरपोर्ट तक रोड शो किया। इसके बाद पीएम मोदी ने अरियालूर में गंगईकोंडा चोलपुरम में आदि तिरुवथिरई उत्सव के समापन समारोह में हिस्सा लिया। राजा राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के मौके पर दक्षिण पूर्व एशिया में उनके ऐतिहासिक समुद्री अभियान के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आदि तिरुवथिरई उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी ने राजा चोल और चोल वंश के उत्कर्ष का जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने तमिलनाडु की धरती से आतंक को संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंधु ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों और आतंकियों के लिए कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर ने नया आत्मविश्वास जगाया है। दुनिया को भी भारत की शक्ति को स्वीकार करना पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। और आज जब मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, 3-4 किलोमीटर का रास्ता काटते हुए, और अचानक मैंने देखा एक बड़ा रोड शो बन गया और हरेक के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर का जय जयकार हो रहा था। ये पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई चेतना जगाई है, नया आत्मविश्वास पैदा किया है और दुनिया को भी भारत की शक्ति को स्वीकार करना पड़ रहा है। ऊना के बसाल में चले दिन दहाड़े गोलियां, बाइक सवार युवकों ने की युवक की हत्या। सैलून में कटिंग करवा रहे युवक पर हमला किया गया। राकेश नाम के युवक को 5 गोलियां लगी हैं। हत्या को अंजाम देने के बाद बाइक सवार फरार हो गए। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर ऊना से है। ऊना के बसाल में दिन दहाड़े गोलियां चली हैं। बाइक सवार युवकों ने एक युवक की हत्या कर दी। बाइक सवार कुछ नौजवान आए थे, उन्होंने एक युवक की हत्या कर दी। सैलून में कटिंग करा रहे युवक पर हमला कर दिया है, यानी कि इस पर, उस युवक पर जिसकी जान चली गई, उस पर हमला तब किया गया जब वो सैलून में कटिंग करा रहा था और सैलून में कटिंग करा रहे युवक पर हमला किया गया। राकेश नाम के युवक को 5 गोलियां लगी हैं। हत्या को अंजाम देने के बाद बाइक सवार फरार हो गए। ये खबर हिमाचल प्रदेश के ऊना से है, जहां खबर के मुताबिक ऊना के बसाल में दिन दहाड़े गोलियां चलने की खबर सामने है। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये उसी से जुड़ी दृश्य है। ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से उस सैलून में कुछ युवकों ने आकर हमला बोला, गोलियां चलाई। जिस सैलून में वो युवक जिस पर गोलियां चलाई गई, वो वहाँ जो है कटिंग करवा रहा था और बाइक सवार युवकों ने उस युवक पर वहां पर गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई है। सैलून में कटिंग करवा रहे युवक पर हमला किया गया था। राकेश नाम के युवक को 5 गोलियां लगी हैं। हत्या को अंजाम देने के बाद बाइक सवार जो हमलावर थे वो फरार हो गए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर संवाददाता है हमारे ऊना से अमित शर्मा। अमित, ये पूरा वाकया क्या है, किस तरह से ये घटना सामने आई और क्या कोई रंजिश थी पहले से, क्या पता चल रहा है? जी बिल्कुल, आपको विचार बताना चाहूंगा कि ऊना से करीब 6 किलोमीटर दूर गांव बसाल के ख्वाजा में ये पूरा वारदात जो है वो सामने आई है। यहाँ पर युवक जो है वो एक सैलून पर अपने बाल सेट करने के लिए उतरा था और जब वो अपने बाल की सेटिंग कर रहा था, उसी समय बाइक सवार 2 युवक आए और युवकों ने एकाएक करीब 5 से 6 राउंड फायर जो है वो इस युवक पर किए, जहां ऐसा बताया जा रहा है कि 3 राउंड जो है जो इसको युवक को लगे हैं
और एक राउंड वहां पर सैलून के शीशे पे लगा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वारदात जो है वो जिला ऊना में सामने आई है, लेकिन इसके पीछे अभी तक ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कोई आपसी रंजिश का ही मामला जो है वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। हालांकि एसपी ऊना अमित यादव भी जो है वो घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने भी यहाँ पर निरीक्षण किया है और जिला ऊना की जो पंजाब के साथ लगती बाउंड्रीज है, सारी बाउंड्रीज को सील कर दिया गया है और आने जाने वाले जो बाइक्स है उनकी जो है वो निगरानी की जा रही है। और इसके साथ उस ऊना चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे जो है यहाँ पर जो वारदात हुई है उसके हाईवे पर लगे जो कैमरे हैं उनकी भी जो सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है ताकि पता लग सके कि किस बाइक पर ये युवक आए थे और कौन ये लोग थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। जी, तो अमित, पुलिस इस बारे में फिलहाल क्या कुछ कह पा रही है? क्या कुछ पुलिस के हाथ लगा है इस मामले का, कोई सुराग लगा है, या फिर ये कि वो अभी अनुसंधान पर ही टिकी है? जी बिल्कुल विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस के हाथ अभी तक पूरी तरह से खाली है। हालांकि जो राउंड वहां पर फायर किए गए थे उसके खोल जो है वो गोलियों के वहां से बरामद पुलिस ने कर लिए और जो स्थानीय लोग थे वहां पर मौजूद थे, या उस युवक के साथ जो अन्य साथी उसके साथ उनके बयान जो है वो कलमबंद किए जा रहे हैं और पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार इस हत्या के पीछे क्या कुछ कारण है और कौन कुछ लोग जो है वो इस हत्या को अंजाम दे सकते हैं। इस पूरे पहलुओं को लेकर पुलिस जो है वो मुस्तैदी से अपने कार्य में जुटी है और एसपी ऊना ने विभिन्न टीमों का गठन जो है वो इस मामले को लेकर कर दिया है। जी विशाल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे थे, हिमाचल प्रदेश से खबर है। हिमाचल प्रदेश के ऊना के बसाल में एक मर्डर हुआ है, जहां खबरों के मुताबिक एक युवक जो कि सैलून में हेयर कटिंग करवा रहा था, उसी दौरान कुछ और युवक बाइक पर सवार आए और उस पर दनादन गोलियां चला दी और गोलियां चलाने के बाद वो तमाम हमलावर युवक जो है वो फरार हो गए। और अगली खबर, कुलगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नशा तस्कर की संपत्ति अटैच की गई है। ड्रग्स तस्कर का घर एनडीपीएस एक्ट के तहत अटैच किया गया है। फारूक अहमद मीर का मकान अटैच कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। कुलगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नशा तस्कर की संपत्ति अटैच कर दी गई है। जी हां, एक नशा तस्कर जिसकी संपत्ति को अटैच किया गया है। ड्रग्स तस्कर का घर अटैच किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। फारूक अहमद मीर का ये मकान था जिसे अटैच कर दिया गया और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वहाँ पर टीम पहुंची थी और वहाँ लोगों को, आसपास के लोगों को बताया गया कि किस तरह से ये जो मकान है उसे अटैच किया जा रहा है। ये फारूक अहमद मीर का मकान है जिसे जब्त कर लिया गया है, अटैच कर दिया गया है। पुंछ में अवैध खनन पर पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। डीएसपी हेडक्वार्टर नीरज शर्मा के नेतृत्व में बेतार नदी के किनारे अवैध रूप से जमा की गई रेत को जेसीबी मशीनों की मदद से दोबारा नदी में फैला दिया गया। विरोध के बावजूद पुलिस ने खनन करने वालों को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और राजौरी में गौ तस्करों के हौसले बुलंद हैं। जी हां, खबर राजौरी से है, जहां खालसा चौक इलाके में गौ तस्करों ने सुबह सवेरे पुलिस का बैरियर तोड़कर वहां से भाग निकलने में वो कामयाब हो गए। और बताया जा रहा है कि वहां पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से पुलिस की जो बैरिकेडिंग थी उसे तोड़ते हुए, और खबरों के मुताबिक ये गौ तस्कर हैं जो वहां से निकल गए आगे। पुलिस के जरिए इनको पकड़ने के लिए नाका लगाया गया था, मगर तस्करों की गाड़ियां इस नाके को तोड़कर फरार हो गई। पुलिस इनका पीछा कर रही है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस अब तस्करों की तलाश में जुटी है। ये खबर आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के राजौरी से ये खबर है। राजौरी से ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और खबरों के मुताबिक आप देखें किस तरह से वहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग की गई थी। राजौरी में बताया जा रहा है कि ये जो गाड़ियाँ हैं इनमें कुछ गौ तस्कर सवार थे और गौ तस्करों के हौसले इस तरह से बुलंद देखे गए कि उन्होंने खालसा चौक इलाके में गौ तस्करों ने सुबह सवेरे पुलिस का बैरिकेड तोड़कर वहां से भाग निकलने में कामयाबी हासिल की। वो वहां से तो आगे निकल गए, लेकिन पुलिस लगातार अब उनका पीछा कर रही है। पुलिस द्वारा इनको पकड़ने के लिए नाके लगाए गए थे, मगर तस्करों की गाड़ियां इस नाके को तोड़कर फरार हो गई और पुलिस इनका पीछा कर रही है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
पुलिस अब तस्करों की तलाश में जुटी है। और श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा कल से शुरू हो रही है और इसके लिए पुंछ जिले के मंडी तहसील में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के लिए लंगर, रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था है। इस बार सुरक्षा के तहत स्टील रेलिंग लगाई गई है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से मंदिर तक पहुंच सकें। न्यूज़ 18 ने वहां के हालात का जायजा लिया है। बिल्कुल, हमारी तैयारी 2 हफ्ते पहले से ही शुरू हो चुकी थी। जब सावन मास शुरू हुआ था, महादेव जी का ये सावन मास था, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। जो हमारी अनरजिस्टर्ड यात्रा है उसके लिए भी हम तैयार हैं। जो हमारी रजिस्टर्ड यात्रा 29 को यहाँ पहुँचनी है उसके लिए भी बूढ़ा अमरनाथ कमेटी जोरों शोरों से यहाँ पर यात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, हमारे पास यहाँ पर टोटल 21 कमरे वो सरोवर वाली साइड में हैं। 5 कमरे हमारे मंदिर के अपने पीछे हैं। ये हॉल्स हैं बड़े बड़े। तो हमारे पास 1000 बंदे के रहने की व्यवस्था है। कंबल, गद्दे, खान पान सब कुछ, सारी व्यवस्था कमेटी ने पूरी तरह से करके रखी हुई है। लंगर कहाँ लगे? लंगर एक तो हमारे मंदिर का अपना जो बूढ़ा अमरनाथ का मंदिर का लंगर है वो चल रहा है, 12 महीने चलता है। बाकी हमारे जो बाहर आउटर स्कर्ट्स में हैं वो यूपी से हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, नेपाल से एक बाबा जी आए हैं, पुंछ खखन खड़े बाबा जी का लंगर है, हरियाणा से आए हैं, तो वो नाथ उन्होंने भी लंगर लगाए हैं। लंगर जोरों शोरों से चल रहे हैं। इस वक्त जितनी भी यात्रा आ रही है सावन के महीने में, जो उससे पहले भी चली, पूरा इंतज़ाम हमारी कमेटी की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा कंप्लीट है। यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हर चीज़ का प्रबंध किया गया हुआ है। लंगर का प्रबंध है जो 12 महीने चलता रहता है। रहने की पूरी व्यवस्था है। मैनेजमेंट ने पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको हम अच्छी तरीके से सुविधाएं दे रहे हैं। उनका रहने का अच्छा प्रबंध और खाने का बहुत अच्छा प्रबंध। न्यूज़ 18 की टीम इस समय पहुंची है पुंछ के बूढ़ा अमरनाथ में, जहां कल से श्री बूढ़ा अमरनाथ की जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की राष्ट्रीय यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेकर यहाँ पर तमाम तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए हर प्रकार का बंदोबस्त किया गया है। यात्रियों के रहने, खाने, वो यहाँ तक कि स्नान करने के लिए स्नान घाट तक बना दिए गए और हर तरफ जो है सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, पुलिस यहाँ तैनात है, CRPF, BSF यहाँ तैनात है और पूरी तरह जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए यहाँ जो है बंदोबस्त किया गया है। अगर आपको बता दें कि इस बार जो है यात्रियों के लिए एक और सुविधा की गई है कि पहले जो यात्री दर्शनों के लिए आते थे तो वो सड़क से जाते थे, लेकिन इस बार यात्रियों की लाइन लगाने के लिए अलग से जो है रेलिंग लगा दी गई है, अलग से कर दी है, ताकि यात्री जो है वो सड़क पर न चल के इस रेलिंग से जो है दर्शनों के लिए जाएंगे और यहाँ पर जो है वो दर्शन करेंगे। उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। वहीं अगर बात करें तो बाजार जो है वो सज चुके हैं। बाजारों में जो है प्रसाद और अन्य सामग्री जो है यहाँ पर लगा दी गई है। दुकानें जो है सजी हुई हैं। यात्रा जैसे ही शुरू होगी तो जो भी यात्री आएंगे वो यहाँ पर अपना जो है पूजा का सामान खरीद कर मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन करेंगे और शंभु शिवलिंग के जो है जलाभिषेक करेंगे। जो यात्रा जो है कल से शुरू होगी और उसको लेकर यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है पूरी कर की दी गई हैं। और हमने जो बात की मंदिर समिति के लोगों से तो उनका कहना है कि यहाँ पर कितने भी यात्री जाएं उनकी हर सुविधा का यहाँ प्रबंध है। लोगों को रात को रहने का बंदोबस्त भी है। खाने का 24 घंटे लंगर है। बाहर के जो लंगर समितियां हैं वो उन्होंने लंगर लगा दिए हैं और हर तरह की जो तैयारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, बूढ़ा अमरनाथ, पुंछ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। उधर देहरादून में धर्मांतरण के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन वॉश नेटवर्क का खुलासा। ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया और जूम क्लास के जरिए निशाना बन रही थी युवतियां। महिलाओं पर विवादित बयान से घिरे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। अयोध्या के संतों ने बयान पर नाराजगी जताते हुए ऐसे बयानों से बचने की हिदायत दी। अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य के बयान से महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची। जल्द एनसीईआरटी के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को किया जाएगा शामिल। हाई क्लास में ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ और बूढ़ा अमरनाथ यात्राओं के चलते सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और इसी सिलसिले में अखनूर सेक्टर की संवेदनशील सीमा पर बीएसएफ की महिला जवानों को जिम्मा सौंपा गया है। ये महिला जवान दिन रात सीमाओं पर तैनात हैं, हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं।
इस समय हम अखनूर के इंटरनेशनल बॉर्डर में मौजूद हैं। जिस तरह से अमरनाथ यात्रा चल रही है, बूढ़े अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उसके चलते बॉर्डर बिल्कुल अलर्ट पे है। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बीएसएफ की महिला प्रहरी है जिनके द्वारा बॉर्डर पे निगरानी रखी जा रही है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिला जवान हैं, इनके द्वारा हर एक छोटी चीज़ पे निगरानी रखी गई है। बात करें ज़मीन की, बात करें आसमान की, तो हर जगह इनके द्वारा चप्पा चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है। और ये हम लोग अगर घर में सोए हैं तो इन्हीं की बदौलत सोए हैं, क्योंकि ये यहाँ पर तैनात हैं और जो लोग हैं उनकी रक्षा करने में ये बिजी हैं। हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं, जवान हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से क्या अभी जिस तरह से आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो, उसके चलते चलते अगर कोई पाकिस्तान द्वारा या कुछ दुश्मन देश द्वारा कोई कायराना हरकत की जाती है, घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है, तो आपकी तरफ से क्या रहेगा? हमारी तरफ से यही रहेगा, कोई घुसपैठ करेगा तो हम उसको मार गिराएंगे। जी जी, साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर कोई घुसपैठ करेगा तो हम उसको मार गिराएंगे। हमारे साथ बीएसएफ की महिला जवान जुड़े हैं और उनसे बात करेंगे। इस तरह से आपके द्वारा यहाँ पे पेट्रोलिंग की जा रही है, अभी किस तरह के हालात हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर? अभी इंटरनेशनल बॉर्डर पर शांति है, लेकिन दुश्मन का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। जिस तरह से इनका कहना है कि दुश्मन का भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि दुश्मन एक कायर मुल्क है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको तस्वीरों में बता दूं, ये बीएसएफ की प्रहरी महिलाएं हैं जिनके द्वारा बॉर्डर को चप्पा चप्पे से खंगाला जा रहा है, इनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर दुश्मन देश कोई अप्रिय घटना घटाने की कोशिश करेगा, घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अश्विन सिंह बहु, अखनूर, IB। और जोजिला टनल प्रोजेक्ट कश्मीर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर बन रही यह टनल एशिया की सबसे लंबी 2-वे रोड टनल होगी। करीब 13 किलोमीटर लंबी यह टनल जोजिला पास को बाईपास करेगी और सफर का वक्त घटाकर 15 से 20 मिनट कर देगी। यह टनल सेना की आवाजाही और आम लोगों की जिंदगी दोनों पर बड़ा असर डालेगी। इस वक्त हम जोजिला टनल प्रोजेक्ट के पास है। आपको बताते चले कि ये टनल जो है ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए बनी है और श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पे स्थित ये टनल जोजिला पास को बाईपास कर देगी, जो अक्सर बारिशों, बर्फ और लैंडस्लाइड के चलते हुए विंटर्स में कम से कम 4 से 5 महीने के लिए बंद होती है। 70% काम अभी तक कंप्लीट हो चुका है इस टनल का और ये एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल रहेगी। और इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो सिविलियंस और मिलिट्री मोबिलिटी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी और टनल जो है एक बार जब रेडी हो जाएगी तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। आपको बताते चलें कि हिमालयों के बीचों बीच जोजिला पास को काटते हुए वही गांधरबल की कनेक्टिविटी होगी और साथ ही साथ लद्दाख खित्ते की बात करें तो ये टनल द्रास को कनेक्ट करेगी और पूरे साल खुली रहेगी। कुल मिला के अगर बात करें तो 13 किलोमीटर ये सिंगल ट्यूब टनल रहेगी जिसकी शेप हॉर्स शू की है, यानी कि घोड़े की जो नाल होती है उस शेप की ये टनल डिजाइन की गई है। और कुल मिला के अभी तक 70% काम इस टनल पे हो चुका है और एक बार जब ये टनल खुल जाएगी तो उम्मीद यही है कि अक्सर जो लद्दाख के लोगों को शिकायत रहा करती थी कि वो पूरे देश भर से करीबन 6 से 8 महीने के लिए कट ऑफ होते थे, अब पूरे देश से वापस जुड़ जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जोजिला टनल से आफाक शाह के साथ में सरोज कफील। और बॉलीवुड फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका संगीत। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग सैयारा सुपरहिट साबित हो रहा है, जिसे श्रीनगर के फहीम अब्दुल्लाह ने गाया है। फिल्म का संगीत फहीम अब्दुल्लाह और अरसलान निजामी ने मिलकर तैयार किया है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले अरसलान और फहीम की दोस्ती ने उन्हें सीधे बॉलीवुड पहुंचाया। कश्मीर के मशहूर गायक और अरसलान के पिता कैसर निजामी ने न्यूज़ 18 JKLH से खास बातचीत में कहा कि दोनों युवाओं का ये प्रदर्शन खुद उनके लिए भी एक सरप्राइज है।
बात करेंगे बॉलीवुड की। रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम सैयारा है, और सैयारा ऐसी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी धमाल मचाया है। इस फिल्म की खूबसूरती इसकी मौसीकी भी है, और खुशाइन बात यह है कि मौसीकार कश्मीर से है। एक का नाम फ़हीम अब्दुल्ला है और दूसरे का नाम अरसलान निज़ामी। और अरसलान निज़ामी की अगर हम बात करेंगे तो उनका ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है जिनका मौसीकी के तई काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। जो कैसर निज़ामी है उनके वालिद, वो हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए। और कैसर निज़ामी ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे बरह रास्त तौर पर बात करेंगे। कैसर साहब, खैर मकदम है आपका। चूँकि आपके लख्त जिगर आपके बेटे ने रातों रात एक ऐसा कमाल कर दिया कि आज हर कोई गूगल पे उनको तलाश कर रहा है, उनको ढूंढ रहा है, तो किस तरह से आप इस कामयाबी को समझते हैं? मेरे लिए ये जिस तरह लोगों के लिए सरप्राइजिंग है, इसी तरह एक वालिद की हैसियत से मेरे लिए भी ये सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग इसलिए है कि मैंने अरसलान को इंजीनियरिंग पढ़ाई है। वो 5 साल GD गोइंका दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ के आया, क्वालिफाई करके आया। तो सुनने में आया है कि वो वहाँ पे शाम को गिटार बजाया करते थे, जिससे मैं वाकिफ़ नहीं था, मुझे मालूम नहीं है। और ना मैंने उनको कभी बताया है कि म्यूज़िक के फील्ड में आ जाओ। इसलिए नहीं आ जाओ क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारी यहाँ की पोजीशन क्या है। उस एतबार से मैंने नहीं चाहा था कि मेरा बच्चा इस फील्ड में कभी भी आ जाए। अब चूँकि मैं वालिद की हैसियत से मैं जानता था कि ये दिल्ली में पढ़ रहा है, अच्छे खासे नंबर से बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया वहाँ, लेकिन पार्ट टाइम में वो कभी कभी गिटार बजाया करते थे। तो मैंने सुना, मैंने कहा चलो शौकिया बजा रहा है, कोई बात नहीं है, ब्लड में है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद ये लास्ट ईयर की बात है, तो एक दिन मैं ऐसी रियाज में बैठा हुआ था, तो वो आ गया मेरे पास, तो बोला कि बाबा एक गाना मुझे बनाना है। मैं देख रहा हूँ उसे, बोले कौन सा गाना बनाना है? बोला कि एक गाना मेरे इसमें है, मेरा एक दोस्त है फ़हीम, हम लोग चाहते हैं कि एक गाना बनाएं आपके साथ। मैंने कहा अच्छा, ये कहाँ बनाओगे? बोला कि मेरा एक दोस्त है, ऐसे ही इधर उधर की बात बता के मुझे उसने पटाया, उसको कहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पहले सुनाओ। तो उन्होंने गाना बता दिया। मेरा ही गाना एक गाया हुआ है जो मेरी कंपोजिशन में है, उसी को अमेंड करके उन्होंने जो यंग जनरेशन्स के मयार के हिसाब से उन्होंने कंपोज किया था, मत रोज़ दमा। हाँ बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत नगमा है। उसमें जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा तो बच्चे में तो दम है, तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करें कि ये उभर आया है, जो उसमें है अंदर से इंस्टिंक्ट है या ब्लड में है, वो बाहर आ ही चुका है। तो मैंने वो गाना उनके साथ गा लिया। तो उसके बाद उन्होंने अपना पोर्शन उसमें डाल दिया, तो एक डिबेट बन गया। अरसलान ने प्रूव करके दिया कि अगर कोई मयारी आदमी बाहर बॉम्बे जा सकता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म है। ये नहीं हम कह सकते हैं कि चांस नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि अगर आप में मयार है, क्वालिटी है। हमारे यहाँ कश्मीर में अल्लाह गवाह है, मैं आपको वसूख से कहता हूँ, बहुत अच्छा टैलेंट है। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो सुर में गाते हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, और बिना सीखे, कोई गाइडलाइन नहीं है उनको, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना अच्छा गाते हैं कि मैं कभी कभी पजल हो जाता हूँ, मुझे सरप्राइज़ मिलता है। और अल्लाह के करम से अगर वो लोग, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लड़के आपने देखे हैं मीडिया पे, बाहर जाते हैं तो उनको हाथों हाथ ले लेते हैं लोग, बड़े खुश हो जाते हैं। एक है बाबर, एक है कौन, बहुत सारे लड़के हैं। जब तक ना उनको लगता है कि सुर इनमें परफेक्ट है, गाना सही से गाते हैं, तभी लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। सीधी सी बात है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।